मैगी तो वैसे भी फिट आदमी, कौन फिट आदमी किसी को नहीं खानी चाहिए, पर उसने वो चीज़ें कंटेंट के प्रति उस टाइम की। इस ये बात तो खैर लोगों को पता है, इतनी तो नॉलेज है लोगों को कि क्या बंदा किस चीज़ के लिए क्या कर रहा है। फिर वो बंदे हैं ना उस चीज़ के लिए एडजस्ट करने के लिए, कमेंट बॉक्स में देखो ना बराबर गाली भरते हैं, पूरा मज़ा आता है। कल को अगर आपको मौका मिले बीजेपी ज्वाइन करने का तो क्या करोगे? मैं बताता रहा हूँ, ये सब सरकारें हैं चलती रहती हैं भाई। अब क्या नाम, बीजेपी ज्वाइन करें, मान लो बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी, बड़ा पद मिल गया दबा दो ना, आज ही ले लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन आदमी हम समाजवादी के ही रहेंगे, पहले ही बता रहा हूँ। ये अपना मैं बता रहा हूँ, कट्टर हूँ मैं। अखिलेश जी को बराबर समर्थन है हमारी तरफ से। तो हम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गाड़ियाँ दे देते हैं गिव अवे में। अरे भाई कोई नहीं देता, सब पागल बनने का सौदा है। लोग तो 50,000 गड्डी रोज फेंक के मारे हैं, वही गड्डी, सेम गड्डी, वो गड्डी खत्म ही नहीं हो रही है 50,000 की यार, कहीं जा ही नहीं रही है, वो फेंक के मार रहे हैं कि आ रहे इसकी कोई गिव अवे। हाँ हवाबाजी करनी है, 2-4 साल अच्छे फ़ोटो खिंच जाएंगे, ऐप्स आ जाएंगे, माल लगा लोगे। फिर जैसे तुमने वो फ़ोटो डाले हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, फिर तुम्हारा 10 साल बाद एक फ़ोटो भी आएगा रिप का, और उसमें कैसी है अनहोनी वाला गाना लगेगा, वो भी अपना किरदार निभाएगा। वो फ़ोटो को खूब शेयर करेंगे लोग जब तुम निकल लोगे यहाँ से। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूँ जितेश मिश्रा। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है और आज हम मिलने वाले हैं सचिन यादव से, AKA मैक्स देसी फिटनेस से। सबसे पहले भी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम भाई सभी को। भाई आए हुए हैं आज अपने घर पे ही इंटरव्यू ले रहे हैं और बहुत खुशी है भाई। ऐसे ही भाई लोग आते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं, बातचीत चलती रहती है और बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं जिनका लुत्फ़ मैं भी उठाता हूँ और वो लोग भी उठा पाते हैं। मैक्स भाई, आपसे सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि जो रेसलिंग का करियर है, पहलवानी का करियर, ये आपने शुरुआत कहाँ से की और फैमिली सपोर्ट कितना मिला इसमें? भाई रेसलिंग में तो पूरा फैमिली सपोर्ट था, क्योंकि पूरे गांव में रेसलिंग होती है जी। तो पूरा गांव हमारा ये पूरा क्षेत्रीय पहलवानी का है। आपने देखा होगा, आप जब भी यहाँ आए होगे तो गांव में तो बहुत पहलवान है, बहुत सारे अखाड़े अब भी चल रहे हैं गांव में, वो माहौल है आज भी पहलवानी का। लेकिन पहलवानी की दुनिया में एक टाइम था, उस टाइम को चलते 10-12 साल मैंने भी पहलवानी किया बढ़िया। उसके बाद यही है कि चोट लग गई थी मेरे, फिर मैंने वो छोड़ दी। फिर मेरे को ये था कि अगर ये चीज़ अगर हम सोशल मीडिया पे प्रमोट कर दें तो बढ़िया रहेगा, मतलब वो फिर थोड़ा थोड़ा करके हम चलते गए, लोगों को बताया करते गए। जब लोगों को बताया तो लोगों ने थोड़ा प्यार दिखाया, फिर हम यहाँ तक आ गए अब चलते चलते। आपको सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा प्यार मिलने लगा है, आपके कमेंट्स में इतने ज़्यादा, मैंने भी कमेंट्स पढ़े थे तो ऐसे लिखा रहता है कि लव यू भैया, हम आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें तमाम लिखी रहती हैं। तो ये सब देखते हो जब आप पढ़ते हो तो कितना अच्छा लगता है? भाई बढ़िया लगता है, संसार में वो लोग भी आए हुए हैं, हम लोग भी आए हुए हैं, वो लोग हमें प्यार दे रहे हैं, ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। कौन किसको प्यार दे रहा है इसकी डेट में, देख नहीं रहे कलयुग चल रहा है भाई, यहाँ कहाँ प्यार मिल रहा है, पर लोग दे रहे हैं भाई, मुझे खुशी होती है उस चीज़ की। उनके लिए मैं खड़ा भी हूँ कुछ चीज़ों को लेके कि हाँ भाई, मिलने के लिए रात बेरात कभी भी आ जाते हैं, घर पे भी मैं कहा आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, जब आ गए तो आ जाओ। कोई मेरे को ये नहीं है, कभी वो चीज़ नहीं होती कि रात बेरात भी कोई आ गया तो भाई उल्टा भेज दिया, नहीं भाई, जब आ गया तो मेरी दहलीज से अब उल्टा नहीं जाएगा भाई, सारे आ जाओ, जितने भी हो, 100 आओ 50 आओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बहुत प्यार देते हैं ना यार ये लोग, इनकी वजह से ही हमें, इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इनमें। चलिए, आपसे दूसरा सवाल ये रहेगा मेरा कि जो आजकल रेसलिंग है उसमें ही हम देखते हैं बॉडी बिल्डिंग भी, ऐसी तमाम चीज़ें हैं, तो रेसलिंग के दौरान इनकी फेडरेशन जो होती है तो लोग कंपटीशन लड़ने जाते हैं, इनमें एक शब्द है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और चर्चित है, स्टेरॉइड्स। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? एस्ट्रॉयड तो भाई ऐसी चीज़ है जो इंसान को जल्दी से जल्दी एक लेवल पे पहुंचा सकता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट के हकदार भी आप ही हो, क्योंकि तुमने लिया है तो तुम ही उसको झेलोगे। तो भाई मैंने तो नहीं लिया है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है उस चीज़ की। फिर मुझे अगर मैं उसको लूँगा ना तो मुझे किसी स्टेज पे चढ़ना है, ना मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैं तो यही कहूँगा कि स्टेरॉइड से दूर रहो तो ही ठीक है भाई, जीवन नष्ट हो जाएगा।
40 से 50 साल की उम्र में आप ये देखोगे कि भाई ज़िंदगी जीनी भारी हो जाती है भाई। हाँ, अगर आप एस्टेरॉयड ले भी रहे हो, कम मात्रा में ले रहे हो, और एक अच्छे कोच की गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। वो गुरु होना, कहते नहीं गुरु की, भाई ये वाली जो दुनिया है ना एस्टेरॉयड की, इसमें गुरु भी फेल हो जाता है एक टाइम। मान लो कोई चीज़ सूट नहीं हुई चेले को और चेला निकल लिया, तब क्या करोगे? तो एस्टेरॉयड को तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी का सूट हो गया तो हो गया, और जिसको नहीं हुआ वो तो निकल लेगा ना। तो इससे दूर ही रहो तो ही ठीक है। दूध है, दही है, प्रोटीन भी दिए हैं बना के, प्रोटीन पी लो, मल्टीविटामिन खा लो, इतनी सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, इनसे ही अपना गुजारा कर लो। जीवन जीने को लिए आए हो। हाँ, हवाबाजी करनी है, 2-4 साल अच्छे फ़ोटो खिंच जाएंगे, ऐप्स आ जाएंगे, माल लगा लोगे। फिर जैसे तुमने वो फ़ोटो डाले हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, फिर तुम्हारा 10 साल बाद एक फ़ोटो भी आएगा रिप का, और उसमें कैसी है अनहोनी वाला गाना लगेगा, वो भी अपना किरदार निभाएगा। वो फ़ोटो को खूब शेयर करेंगे लोग जब तुम निकल लोगे यहाँ से। और मरना है तो लगाओ, नहीं मरना तो भाई फिर अपना दूध दही खाओ और मज़े से रहो, मेरी तरह जैसे मैं हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या ऐसे में जो हमारे माननीय न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इन चीज़ों को, इन पे कोई एक्शन लेना चाहिए कि इन चीज़ों को देश से ही बैन किया जाए? या भाई ऐसा है, अब तो ले ही लें तो ही ठीक है। बहुत निकल लिए हैं। हमारा भाई था, मैंने अभी जल्दी में रील डाली भी है, जी मुझे उसकी बहुत याद आई तो मैंने उसको बहुत याद किया, मिस किया, और मैं उसकी रील भी डाली। ये भाई, ये लोग जब बॉडी बनाते हैं ना माल लगा के, तो पता है कैसा लगता है, इनकी बॉडी कैसी लगती है सच बताऊं, जैसे 1000 साल भी नहीं मरेंगे। ये लोग कितने बलशाली हैं, कितनी अच्छी इनकी बॉडी है, एक झटके से निकल जाते हैं ये। एक छोटे से छोटा बुखार भी इन पे नहीं झेलता। और ये जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ना एस्टेरॉयड को लेके कि इसको झेलने को ताकत चाहिए, फलाना चाहिए, मानता हूँ भाई, तुम ले रहे हो ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन इसकी बड़े लेवल पे तारीफ़ ही मत करो। तुमको देख के कोई और ले लेगा, उसको देख के कोई और ले लेगा, और सबका जीवन नष्ट हो जाएगा। 100 साल जिया करते थे लोग, 110 साल। आज की जर्नी को झाँक के देखो ना, 60 साल में निकल रहा है कोई, 40 साल की उम्र में निकल रहा है कोई। तो भाई अपने आप को बचाओ, अच्छी चीज़ें बच्चों को बताओ, अच्छी चीज़ें खिलाओ, स्टेरॉयड को थोड़ा दूर करो अपने आप से यार। सभी के लिए है ये, पहलवान हो या बॉडी बिल्डर हो। भाई बॉडी बिल्डर को स्टेज पे चढ़ना होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक लेवल तक लो भाई, उसके बाद छोड़ दो। ठीक है, तुमने कोई चीज़ जीत ली, फिर बोल दो कि भाई अब ठीक है, मेरा यहीं तक था और मैं दूर ही रहना चाहूँगा। तुम कंटिन्यू रील के चक्कर में, उस फेमस होने के चक्कर में अपने जीवन को वहीं ठोके जा रहे हो, फिर बाद में यार झटका लग जाता है, बहुत दिक्कत आती है। तुम्हारे पीछे घर है, परिवार है, बहुत सारी चीज़ें, उसकी जिम्मेदारी को सोचो ना। रील की दुनिया में जी रहे हो, वहाँ से निकलो भाई, एस्टेरॉयड से दूर हो, अपने जीवन को बचाओ, बचा सकते हो तो भाई। कहीं ना कहीं रील लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क है। सारा ही फ़र्क है। रील की लाइफ तो बहुत नकली लाइफ है, रियल लाइफ नहीं। मैं रील की लाइफ में भी असली जीने की कोशिश करता हूँ कि मेरा जो है मैं वही दिखा पाऊँ। देखी मैंने आपकी रील्स, मतलब इतना कॉमेडी आप करते हो। और एक रील में मैंने आपकी एक ख़ास बात ये देखी कि इतना फ़ैन फॉलोइंग होने के बाद भी आपकी ज़्यादातर रील्स ऐसे आती हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होती हैं, लोअर टी शर्ट में, निक्कर्स में। तो कभी क्या उन चीज़ों के लिए लगा कि अरे नहीं यार, मुझे और इन्फ्लुएंसर्स की तरह सूट पहनना चाहिए, ऐसी चीज़ें? नहीं भाई, मुझे नहीं लगा कभी भी। अगर मैंने सूट पहना भी होगा ना, तो मैंने सूट डाला ही नहीं है आज तक। पहना है, मैंने नहीं डाला वहाँ, क्योंकि ऐसा है, जो तुम हो वही दिखा दो ना। क्या दिक्कत आ रही है? वो दिखाने में क्या दिक्कत आ रही है? तुम जैसे हो, या तुम जो पहनते हो, जो तो खाते हो, वो दिखा दो ना लोगों को। हम भैंस रखते हैं, ये रही भैंस पीछे, हम पे क्या लोड है? भैंस रखते हैं, अपने घर का दूध पीते हैं, मज़े से रहते हैं, निक्कर बलियान पहनते हैं, खुल के, मतलब खुला माहौल चाहिए सब जगह, खुला खुला, बंदा नहीं चाहिए। जीन्स पहनी और तुम्हारे गात में कोई जान नहीं है, तुम्हारे पिछवाड़े पे से पैंट खिसक रही है, तुम्हारे बस की कुछ है नहीं, वो माहौल नहीं चाहिए। लोवर पहनी निकल गए, टी शर्ट पहनी निकल गए, निक्कर पहना निकल गए, कहीं भी ले जाओ, फंक्शन में ले जाओ भाई, कहीं भी ले जाओ निक्कर में। अभी मैं आया था एक जगह से, जहाज में बैठ के निक्कर में मज़े से पैर पे पैर रख के। अपने गांव वालों के यही ठाठ होते हैं, यही है मज़ेदारी, कुछ भी नहीं है बाहर। जीन्स में क्या होगा? नेता बन जाऊंगा, क्या बन जाऊंगा जीन्स पहनने से? कुछ नहीं होगा जीन्स पहनने से। पहन लेते हैं कभी कभी, ज़्यादा कोई रिश्तेदारी भी हो गई है, अब शादी भी हो गई, तो वहाँ थोड़ा अच्छा से नहीं लगता तो पहन लेते हैं, वरना मुझे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। उनको भी मैंने बता दिया है, वैसे मैं लोवर वोवर में ही रहता हूँ ज़्यादातर, और मुझे यही अच्छा लगता है पहना हुआ।
मैक्स भाई, आप भी पहलवानी लाइन से हो, आपका ये फील्ड है, और एक रेसलर है इन दिनों कुछ ज़्यादा ही चर्चित है ओलंपिक्स में, विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, इस बारे में आपके क्या विचार होंगे? देखो वो पहलवान है, पहलवान कुछ भी ज्वाइन कर सकता है तो दोनों पार्टी इंसानों की ना, जी कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन जो इस बार विनेश के साथ हुआ भाई, उसका मुझे बहुत दुख हुआ। जी और मैंने रील पे इसलिए नहीं बोला कि मैंने, तुमने बोला ना भी रील की दुनिया और रियल दुनिया में फ़र्क है, तो भाई मैंने उसका दुख रियल दुनिया में जताया। जी बच्चों से मेरी बात होती थी यहाँ, और मैंने इस बारे में कोई रील नहीं बनाई, क्योंकि वो फिर एक फेक दुनिया हो जाती है। मैं एक पहलवानी की दुनिया में हूँ। अगर हाँ मैं पहलवान ना होता तो ज़रूर उस पर कुछ बनाता, उसको कंटेंट के रूप में लेता। लेकिन एक पहलवान की दुनिया को मैं कंटेंट नहीं मान सकता, और ना मैं उनके ऊपर कोई कंटेंट बना सकता, क्योंकि मैं पहलवान हूँ, वो भी पहलवान है। वो अच्छा सा नहीं लगता। वो अगर दुख था तो मेरे अंदर था, और अच्छा नहीं लगता। एक उस लेवल पे जहाँ जाने की लोग सोचते हैं, वहाँ से गोल्ड चूक गया। हमारे देश को इतना अच्छा मौका था इस बार कि कोई लड़की हमारे देश में पहली बार गोल्ड आता हमारे देश में, वो चूक गया। बहुत दुख की बात है। चलो कोई नहीं भाई, कोई तो डालेगा, कभी तो डालेगा। अंकित बयानपुरिया, ये नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो ऐसे में अंकित भाई के साथ आपकी हर रोज़ हम देखते हैं एक ना एक रील आती है, स्टोरीज आती है, तो कैसे संबंध हैं आप दोनों के? नहीं बढ़िया है, अच्छा भाईचारा है। मतलब वो डाउन टू अर्थ है, इसलिए भाईचारा है। वरना इन्फ्लुएंसर तो बहुत हैं मार्केट में आजकल, तुम देख रहे हो। इन्फ्लुएंसरों की जो यारी दोस्ती है वो कोलैब तक है और स्टोरी व्यूज़ तक है। अब अगर कोई हमारी स्टोरी मेंशन करेगा तो यारी टिकी हुई है, कोई कोलैब एक्सेप्ट करेगा तो यारी टिकी हुई है। ये दुनिया है। मतलब आजकल इस दुनिया से भाई निकलो। कोई कुछ करे ना करे, तुम खुद अपना बनाते रहो, वो चलता रहना चाहिए, उसका मज़ा लो। मैं कभी कभी देखता हूँ अंकित बयानपुरे के साथ मैं ऐसे ही वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि वो बहुत सारी स्टोरेज फुल है भाई। मैं कुछ तो डालूंगा। अब उस वीडियो को काटने से पहले अगर मैं डाल दूँ तो क्या दिक्कत है? वो पुरानी वीडियो है, मतलब कोई ग्राफ है भर गया हमारा। अब मैंने सोचा ये वीडियो अब कटेगी, कटने से पहले मैं उसको सीधा सोशल मीडिया पे अपलोड करता हूँ, कर देता हूँ, चलती भी है। कुछ भाई कहते हैं भाई अंकित भाई का फेम, अंकित भाई का फेम मैं नहीं खा सकता यार। वो उसने बना लिया है, वो उसको ही सूट करता है, वो मुझे नहीं सूट करता। मेरे पास हैं मेरे भाई लोग जो मुझे प्यार करते हैं, और उसके पास तो बहुत बड़ा भंडार है खैर भाईचारे का, बहुत सही बढ़िया है उसका। लेकिन कुछ कहते हैं अंकित भाई नहीं होता भाई। पता है क्या होता है? हर किसी को मेहनत करके कमाना पड़ता है। वो भाईचारा एक दिन में नहीं आता, वो चीज़ें एक दिन में नहीं आती जो ये लोग सोचते हैं। अगर ऐसा ही था तो अंकित खुद ही आता है, वो खुद ही प्यार मानता है, वो खुद डाउन टू अर्थ है। वो इंसान को देख के, उसकी उम्र 25-26 साल का वो है, उसको होगा उसमें भी खुद सोचने की क्षमता होगी। भगवान ने उसको भी दिमाग दिया है कि ये कैसे लोग हैं, ये मेरा अच्छा चाहते हैं बुरा चाहते हैं। एक इन्फ्लुएंसर बहुत चीज़ों से बचता है कि बंदा सामने कैसा है कैसा नहीं है, उसको ठीक लगते हैं हम। खुद ही आता है बंदा, हम भी उसके पास जाते हैं। हमारा भाईचारा अच्छा है ऊपर वाले की कृपा से। और ठीक है, चल रहा है, तुम देख पा रहे हो, मज़े ले पा रहे हो। अब मेरा भी देसी कंटेंट है, उसका भी वो देसी बनाता है रेसलिंग का, वो बढ़िया है। एक चैलेंज है 75 हार्ड डे, अंकित भाई ने भी किया, आपने भी किया। ये 75 हार्ड डे में कितनी मुश्किलें आती हैं? भाई बहुत मुश्किल है। मुश्किल इस चीज़ को लेके है, अगर तुमने 75 हार्ड डे कंप्लीट कर दिया और तुम पे कोई रिजल्ट नहीं आया तब क्या करोगे? क्योंकि लोग तो तुम्हें देख रहे हैं ना। अगर तुम पे ही रिजल्ट नहीं आया तो फिर क्या कर रहे हो 75 हार्ड तुम? तो वो डे बाय डे दिखाना पड़ता है, और कितना चेंज आया वो भी तुम्हें दिखाना पड़ेगा। तुम्हारे पर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा जिस टाइम तुम कोई हार्ड चैलेंज ले लोगे। मैंने 95 हार्ड लिया था इसलिए कि मेरे ऊपर कम प्रेशर आए, क्योंकि इतनी जल्दी बॉडी रिकवर नहीं होती, क्योंकि मैं सामान नहीं चला सकता। सामान की बॉडी अलग देख लेते हैं लोग, अलग पिछन भी जाती है। वो मसल्स, वो मांस, वो बॉडी, वो चमक बॉडी पे वो अलग दिखती है कि हाँ इस बंदे ने ठोक लिया, सामान लगा लिया, वो दिखता है। वो तुम किस किस को पागल बनाओगे, कब तक बनाओगे? बहुत माइंडेड लोग बैठे हैं भाई मार्केट में, एक से एक बॉडी बिल्डर बैठा है। लोग कहते हैं माल लगा लिया, माल निकल गया है। माल नहीं निकलता, माल का असर 1-1 साल तक रहता है। लोगों को, लोग अपने आप को घना टैलेंटेड समझते हैं ना, रह जाता है भाई। पर मैं कह रहा हूँ ना, दूर ही रहोगे इससे तो बहुत मज़ेदारी दुनिया है। इसमें घुसोगे फिर ये और चाहिए,
फिर अगली साल लगाने लग गए या चाहिए तो फिर और चाहिए। जी हर बार तुम्हें साइकिल पे जाना पड़ेगा, बार बार तुम्हें उसका रिजल्ट आएगा। फिर अगला रिजल्ट अगर और अच्छा चाहिए तो और ज़्यादा साइकिल बढ़िया चाहिए, और ज़्यादा चीज़ें चाहिएंगी तुम्हें। जी दूर ही रहो, क्यों चाहिए साइकिल? मैं तो पेट टलूँ, ये मोटा हूँ, क्या क्या दिक्कत आ रही है? मैं मोटा हूँ, मुझे जीने नहीं देंगे क्या लोग? कहीं ना कहीं लोग अगर शरीर में फैट हो, मोटे हो, पेट निकल रहा हो, तो ये अपने आप में एक बेइज्जती महसूस करने लगे हैं। कुछ भी बेइज्जती नहीं है, सही बढ़िया जियो, फिटनेस रखो। अब मैं एक बात बोल दूँ, जी मान लो मैं चैलेंज ले लूँ और लोगों से एक बात बोल दूँ, लग जाओ भाई सारे काम पे, फिटनेस पे। अच्छा, सारे फिटनेस पे लग गए, बच्चों को कौन संभालेगा उनके? जी मैं तो एक इन्फ्लुएंसर हूँ, चलो मेरे पास तो टाइम है, मेरे भाई हैं वो घर को देख रहे हैं, मकान बन रहे हैं उनके देख रहे हैं, सारी व्यवस्था को मेरे बड़े भाई देख रहे हैं। जी मैं तो वेल लाऊँ घर में, जी मैं 24 घंटा डंड मारूंगा तब भी कुछ नहीं होगा, कोई कमी भी नहीं आएगी। लोग सभी डंड मारने लग गए 24-24 घंटे, जी घर को कौन संभालेगा? नौकरी कब जाएंगे? व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह, फिटनेस उसे कहते हैं कि तुम्हें जब टाइम मिल जाए, जी अपने शरीर को समय दो, जी थोड़ा भाग दौड़ करो, जी ये दमा की जो बीमारियां हो जाती ये नहीं होंगी, जी तुम थोड़ा फिट रहोगे, खून चलेगा, दिमाग काम करेगा थोड़ा, यही फिटनेस होती है। फिटनेस को क्या एफ डालना होता है? फिटनेस का मतलब जी थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा सुबह सुबह उठो, बढ़िया तरोताज़ा हवा लो, बॉडी फ्रेश रहे, दिमाग टाइम पे काम करे, जी बलशाली रहो थोड़े से, यही है फिटनेस। जी फिटनेस का मतलब एफ डालना ही नहीं है, फिटनेस का मतलब मोटे मोटे डोले नहीं है, जी वो अलग दुनिया है। उसमें लोग घुसना चाहते हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है फिर भी घुसना चाहते हैं, उतना पैसा नहीं है लगाने को फिर भी घुसना चाहते हैं। भाई उस चीज़ को देख रहे हो, ऐसा बनना चाह रहे हो तो अच्छी बात है, चलो, जी लेकिन दूर ही रहोगे तो अच्छा है। अपनी फिटनेस को उस लेवल पे देखो जितना तुम बना सकते हो, जो तुम्हारी उम्र है। एक 40 साल का बंदा था, चला ले मैं ऐप्स डाल लूँ, अब भाई तू कहाँ, तू उतना रहे जिससे तेरी बॉडी चलती रहे, काम करती रहे। अब 50 साल का बंदा अखाड़े में आके कहे मुझे तो प्रॉपर पहलवानी करनी है, ओलंपिक जाना, कैसे जाएगा? अब जी कैसे कोई खलीफा को कोच भेज देगा उसको? नहीं पहुंच सकता, निकल चुकी है वो डेट, वो उम्र। वो अगर आना था तो भाई 15 साल की उम्र में आता या 20 साल की उम्र में आता, एडजस्टमेंट हो जाता। अब नहीं होगा, ये होता है। देसी फिटनेस और जिम, इन दोनों में कितना अंतर है? हाँ भाई, अंतर तो है, देखो उनमें मसल पावर ज़्यादा होती है, जिम में? जिम में मतलब वो एक झटके से कुछ भी चीज़ उठा सकते हैं। जी और देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेहनत वो बहुत करते हैं, मैं देखता हूँ बहुत मेहनत करते हैं जिम में। मैं भी जिम जाता हूँ, अभी गया था, जी कभी भी मैं भी जिम मारने चला जाता हूँ, दबा के जिम मारता हूँ जी और डंड भी दबा के मारता हूँ। जी मतलब कहीं भी मेहनत करवा लो हम पे, तो हम तो दोनों तरफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बॉडी बिल्डर अखाड़े में फेल हो जाएगा आके। अच्छा, हाँ, अभी जब आप जिम गए थे तो उसमें लोग कमेंट कर रहे थे कि आप तो देसी फिटनेस को सपोर्ट करते हो, पर आज जिम में कैसे? लोगों को पता ही नहीं है, जिम में मसल्स पावर आती है हमारी बॉडी में, बहुत मसल पावर। जब तुम्हारे कोई बड़ी इंजरी हो गई ना, जी तो एक डॉक्टर भी तुम्हें यही बोलेगा कि तुम जिम जाओ और इस चीज़ की एक्सरसाइज करो। जी हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे घुटने की एक्सरसाइज भी जिम में, जिम की मशीन बताई जाती हैं। जी मैंने चोट ठीक करी है जिम में जा जाके, खूब बढ़िया। जी लेकिन जिम करना कोई बुरी बात थोड़ी है, जिम तो करनी चाहिए। जी हमारे अंदर पावर आती है जिम करने से, जी खूब बढ़िया स्ट्रेंथ आती है। और ये वाली जो हमारी दुनिया है, इसमें हमारे अंदर स्टेमिना आता है बहुत ज़्यादा, जी स्टेमिना स्ट्रेंथ आएगी इस वाली दुनिया में, वहाँ पे पावर आती है हमारी मसल को लेके। और लोग सोचते हैं डायरेक्ट जिम ही जाते रहो, फिर जिम ही जाते रहो। जिम ही जिम नहीं है भाई, मैं जिम जाता भी हूँ तो मैं फिर रनिंग वगैरह करके जाता हूँ, रनिंग करके पूरा अपना वो स्टेमिना वाली हो गई, फिर उसके बाद जिम करता हूँ। मैं हमेशा डायरेक्ट जिम में नहीं करता। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका एक ओपिनियन था एक खाने की चीज़ पे, सत्तू खाओ बॉडी बनाओ, इससे कितना सहमत हैं आप? सहमत तो ये देसी चीज़ है वैसे तो। जी हाँ, देखो ना, चने से बनता है, चने से बेसन भी बनता है, बेसन का हलवा भी खा सकते हो खाने को तो। लेकिन सत्तू को एक लिमिट तक लोगे तो ठीक है, इससे अनलिमिटेड हो जाओगे तो बाबासिरी हो जाएगी। क्यों? ये गर्म बहुत है, इसको 3-3 टाइम तुम लेना शुरू कर दो, 1 महीना ले लो, हो जाएगी। तुम फिर मुझ पे फ़ोन करके कहोगे हाँ मैक्स भाई आप ठीक कर रहे थे। कुछ हैं इन्फ्लुएंसर जिन्होंने इसको प्रमोट कर दिया, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बताना भूल गए। तो भाई मैं बता देता हूँ साइड इफ़ेक्ट अपनी तरफ से, ये इसके साइड इफ़ेक्ट है, बाबासिरी हो जाएगी भाई, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब हम सत्तू की बात कर ही रहे हैं तो एक इन्फ्लुएंसर ऐसा है जो कहता है मैगी खा के बॉडी बनाओ, कुछ नहीं होता। अरे नहीं, वो कंटेंट था कंटेंट है। ना, वो
तरुण गिल का था शायद। नहीं, वो कंटेंट था, वो उसका डाउनफॉल चल रहा था उस टाइम बेचारे का, और उसने ऐसी चीज़ों को बीच में प्रमोट कर, ये है गलत, गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। मैं तो बोलता हूँ गलत है। मैगी का यार खामोखा मैगी खाओ, मैगी तो वैसे भी फिट आदमी को, अनफिट आदमी किसी को नहीं खानी चाहिए। और उसने वो चीज़ें कंटेंट के प्रति उस टाइम की, इस ये बात तो खैर लोगों को पता है, इतनी तो नॉलेज है लोगों को कि क्या बंदा किस चीज़ के लिए क्या कर रहा है। फिर वो बंदे हैं ना उस चीज़ के लिए एडजस्ट करने के लिए, कमेंट बॉक्स में देखो ना बराबर गाली भरते हैं, पूरा मज़ा आता है। आप उनसे मिले भी हुए हैं, आपके गांव भी आए हुए थे उस एक सरफाबाद। बार आए थे जब मैं काम नहीं करता था, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं था उस टाइम। हमने उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने सरफाबाद को रिप्रेजेंट किया था और काफ़ी चली वीडियो। हमारे अखाड़े में आए थे वो। 2021 की बात है वो बढ़िया है उनका, उस टाइम अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो डाउनफॉल आ गया ज़िंदगी में। तो फिर उन्होंने उस तरह के कंटेंट बनाने शुरू कर दिए जो अच्छे नहीं थे, कहने का मतलब ये है, फिर भी वो बनाने पड़े। एक इन्फ्लुएंसर की ज़िंदगी में यही चीज़ आती है, जब उसका डाउनफॉल आता है वो बेचैन हो जाता है, अब बनाऊँ क्या, करूँ क्या। जैसे कि मैंने पहले भी 2-4 इंटरव्यू और 2-4 पॉडकास्ट में एक बात बोली है कि भाई ये डिप्रेशन का सौदा है, माँ कसम खा रहा हूँ, ये डिप्रेशन का सौदा है। सोशल मीडिया में घुसना बहुत आसान है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। दुनिया बहुत अलग है भाई, कितना झूठ लाओगे, दिन का झूठ लिख के रख लिया, ये झूठ बोलना है आज सोशल मीडिया पर, कितना बोलोगे, कब तक बोलोगे, एक दिन तो सच बोलना पड़ेगा भाई। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आपका व्लॉग चैनल भी है, उसमें आप एकदम अपनी जो दिनचर्या है आप वही दिखा रहे हो, पर वहीं बहुत से ऐसे व्लॉगर्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि डेली उनकी गाड़ी रिवील हो रही है, डेली गाड़ी बदली जा रही है। और कहीं ना कहीं ये जो छोटे बच्चे हैं या फिर ये मान लो 20-22 साल के भी हैं, उनमें एक ये चीज़ रहता है कि अरे यार इन पे इतना कुछ है, मेरे पास कुछ क्यों नहीं है। कारण क्या है, जिन्होंने बेचारों ने गाड़ी नहीं देखी वो उनके व्लॉग देखते हैं बैठ के कि भाई काश हमारे पास भी ये गाड़ी हो। तो ऐसे लाखों की तादाद है अभी जिन पे बेचारों पे नहीं है ये व्यवस्था, जिस पे गाड़ी है स्विफ्ट है, ख्वाब है फॉर्च्यूनर के। अब किसी इन्फ्लुएंसर ने फॉर्च्यूनर निकाल ली और भाई ने निकाली, उसको देखा करो, उसको देखने से फॉर्च्यूनर आ जाएगी क्या? तो कुछ नहीं होता गाड़ियों से, गाड़ी घोड़े बस एक व्यवस्था है तुम्हें यहाँ से वहाँ ले जाने की, होता है इनसे कुछ भी नहीं है, सब छोड़ के मर जाओगे, कुछ भी नहीं हो। फिट सबसे बढ़िया चीज़ है, बढ़िया खाओ, बढ़िया रहो, मस्त रहो, मज़े में रहो भाई, यही ज़िंदगी है। खूब डोल लो, इस चीज़ का भी पता चलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद पता चलेगा कि कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही घूम रहे थे दुनिया में, सब कुछ यहीं दुबका हुआ है। माँ बाप की सेवा कर लो थोड़ी सी, सब कुछ घर में ही है, बाहर भगे डोल रहे थे दुनिया में घुमाए। भाषा को आप कितना वो मानते हैं? क्या कोई भी भाषा किसी इंसान की स्टेटस को, किसी के औकात को बता सकती है? जैसे कि आज के टाइम पे अगर हम 4 लोग बैठे हैं, उसमें से कोई बंदा इंग्लिश बोलता है तो उसे ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है, अगर हम हिंदी बोल रहे हैं या हम देसी बोल रहे हैं तो हमें कम पढ़ा लिखा माना जाएगा। होता है भाई, ऐसा होता है। देखो ऐसा है, इंग्लिश वाले बंदे को सब भाषा का हेर फेर है दुनिया में। क्रिश्चियनों को हिंदी नहीं आती, सब प्यार करते हैं उसे। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम में कोई खूबी होनी चाहिए, तुम्हें सब प्यार करेंगे, पर तुम में कुछ खूबी हो। अब हम वहाँ जाके उससे बोलें कि भाई हम तो तुम्हें तब फॉलो करेंगे जब तुम हिंदी सीख लोगे, हमारे लिए वो हिंदी क्यों सीखेगा? हम इतने खास है नहीं उसके लिए। तो ऐसे ही हमारे लिए भी इतना कोई खास नहीं है, हम उसके लिए इंग्लिश सीखते डोलें, इतना टाइम हमारे पास नहीं है हम उसके लिए इंग्लिश सीखें। हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है, इसमें ही खुश हैं, यहीं पे रहना है, यहीं पे जीना है। और मैं तो ये कहूँगा जितनी बार भी भगवान को जन्म देना होगा यहीं पे दे दे, बाहर भीतर की ज़रूरत नहीं है, अपने देश में जी लेंगे। यहाँ का सिस्टम और माहौल मुझे बढ़िया लगता है, मस्त है एकदम। हाँ, अभी मैं एक प्रोटेस्ट में भी था, वहाँ पे यही चल रहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देनी चाहिए। सहमत हो इस बात से? भाई मैं तो सहमत हूँ, मैंने तो इंग्लिश सीखी नहीं है इस चक्कर में। मैं इन चीज़ों को तवज्जो देता ही नहीं था पहले से कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कुछ भी नहीं होता, इंग्लिश से क्या होता है। देखो ये तो इंग्लिश एक भाषा है, हमने केला को केला बोला और केला को बनाना बोल दिया, और वो संतरा तो बनेगा नहीं, रहेगी तो केला ही। अब केला बोल और खा के सो जा, ख़त्म, क्या हो गया, बस ख़त्म। यही हेर फेर है भाषा का, कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, खामोखा तवज्जो दे रखे लोगों ने इंग्लिश वालों को, कुछ नहीं होता उससे। इस वक्त जो एक इन दिनों मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, पैरा ओलंपिक चल रहा था, उसमें हमारे एक भाई थे नवदीप भाई, उन्होंने जैवलिन थ्रो में थ्रो फेंका और कुछ उनके 3 शब्द थे जिससे वो वायरल हो गए। हाँ भाई का, देखो ऐसा होता है कभी कभी जब हम गर्म होते हैं ना, गर्मा गर्मी में हमारे मुंह से
निकल जाता है, कुछ भी निकल सकता है भाई, वो कोई दिक्कत नहीं है। भाई के मुंह से निकल गया और मोदी जी ने भी उसकी बहुत तारीफ की है। नहीं बढ़िया है वो, होता है कभी कभी हो जाती है ये चीज़ें। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये दिल्ली और हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन 3 शब्दों से। अरे नहीं नहीं नहीं, वो खिलाड़ी को कभी किसी एक स्टेट से कंपेयर मत करना, वो देश के लिए मेडल लाता है और देश का बच्चा होता है। हाँ, ये चीज़ कभी भी मत करो भाई, कोई बच्चा जब देश के लिए खेलता है, स्टेट को मत लाओ बीच में और उसके गांव को मत लाओ बीच में। भाई वो देश के लिए खेला है और देश का बच्चा है और पूरे देश का आशीर्वाद उसको मिलता है यार। एक इन्फ्लुएंसर है रजत दलाल, जानते हो आप इन्हें? हाँ भाई, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मतलब काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहते हैं वो हमेशा। कभी उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी कर दी, अभी एक वीडियो आई थी जहाँ वो 170 प्लस की स्पीड में गाड़ी चलाते हुए एक बाइक वाले को उन्होंने ठोक दिया। वो वीडियो वायरल होगी। नहीं, अब की बताएं, अभी फ़िलहाल हमारा भाईचारा बढ़िया है। फ़िलहाल बताएं, वो बंदा जैसे हम अभी मीटअप में गए थे ना कटारिया के में, तब मैंने उसको देखा तो भाई वो बहुत अच्छे, मतलब उसका व्यवहार बहुत सुंदर व्यवहार है उसका। ऐसा नहीं है वो वीडियो में भाई आप लोगों को चूतिया काटता है, वो वीडियो में दिखाता है जैसे वो बहुत वैसा बंदा हो, लेकिन हाँ वो ऐसा बंदा है ही नहीं। वो बहुत अच्छा है, वो दिल का भी बहुत साफ है, अपनी कोई भी बात है ना वो बता देता है। मतलब हमने उसके पास बैठे, हमने चीज़ें देखी, उसने सब चीज़ें मतलब ऐसे दिल खोल के बात करता है बिल्कुल। सामने कोई बैठा हो गाली दे के ही बात करेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। कोई बैठा हो, मंत्री बैठा हो, कोई बैठा हो, वो इन बातों पर ध्यान नहीं देता। मतलब खुले दिल का बंदा है, खुल के अपनी बात बोलता है। मुझको ठीक लगा भाई वो बंदा। वो बोला अपना भाईचारा ऑन टॉप है, कोई दिक्कत नहीं है। डायलॉग भी है उनका। उससे बढ़िया बहुत देर बात की उसने मुझसे बैठ के, मतलब मुझे डाउन टू अर्थ लगा और ठीक था भाई बंदा, दिल का साफ है बिल्कुल। हाँ, अभी आपने जैसे कटारिया का मीटअप बताया, बिग बॉस का टाइम था वो, तो आप गए थे। उनमें एक चीज़ चल रही है कि बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ऑनलाइन सट्टेबाजी को प्रमोट करते हैं या ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जिससे बच्चे अपने लॉस में चले जाते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इस बारे में क्या सोचते हो आप? भाई ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है यार। सब देखो, इन्फ्लुएंसर के पास बहुत ज़्यादा कमाई के साधन तो दे नहीं रही चीज़ें, और इन्फ्लुएंसर मेहनत बहुत कर रहे हैं आजकल। तो जिसके पास यार, जिसका जो जुगाड़ बैठ रहा है ना, वो उसी चीज़ को, बस एक चीज़ को प्रमोट मत करो। वो जो पेज होते हैं ना साला, कि ये फलाना ऑफिशियल पेज है, यहाँ चले जाओ, इसको जाके फॉलो, वो भाई वो तो नकली है, दुनिया भर का नकली सौदा है वहाँ। चलो मान लो कोई है और जिसको सरकार ने अनुमति दे दी है और वो उस पर है कुछ, तो भाई फिर तुम वो बच्चे में एक भी दिक्कत भी, तो घर से चुरा के 50,000 लगा दिए, ये चीज़ गलत है, फिर वो ज़्यादा हो जाता है। मैंने तो 1-2 बार की भी है ना, तो मैं पछताया हूँ। 1-2 बच्चे ने आके कहा है कि भैया वो पेज था ना, ये पेज वाली दिक्कत बहुत है। पेज था ना भैया, वहाँ मैंने वो कितने लगा दिए, 2500। पैसे ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर लगाना मत कभी भी, है ना। मैं बोलता हूँ अपनी रील और स्टोरी में, मगर ये चीज़ करना मत भाई, लगाने का नहीं, सुनने का बस वो, और उसको इग्नोर कर देने का। तभी जो मैं खाने की चीज़ बोलूँ ना, जब खाने की चीज़ पे ध्यान दो। मैक्स ने जो खाने के लिए बोला वो ओरिजिनल है। चाहे मैं प्रोटीन के लिए बोलूँगा तो भाई मैं अच्छा प्रोटीन होगा तभी बोलूँगा, नहीं मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा प्रोटीन होगा तो बताऊँगा कि हाँ भाई इसको खा लो, नहीं तो भाड़ में जाए प्रोटीन की कंपनियाँ। हाँ, थारा भाई जोगिंदर, क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं भाई ठीक है, अपना कंटेंट काटता है बंदा, पर भाई मुझको ये समझ में नहीं आता, उसका सुबह से शाम तक गालियों से स्वागत होता है। मतलब उसकी रील्स में, मतलब उसकी जो कमेंट बॉक्स है वो बढ़िया भरा होता है, गालियों से स्वागत होता है उसका, एंड तक गाली होती है। भाई वो कैसे फेस करता होगा यार, भगवान मालिक है उसका। मतलब उसके अंदर इतना मोटिवेशन आया कहाँ से? मतलब वो उसने कमेंट बॉक्स देखा होगा, देखता तो होगा यार, आंखें हैं, जानता है। लेकिन या तो ये मान लो उसका घर ही इससे चल रहा है तो उसको मजबूरी है बेचारे को, वरना यार मान गया मैं उस बंदे को। वो मतलब इतना है यार, इतनी गालियाँ कोई देता है वो इग्नोर मार देता है यार संसार में आके। यार कभी वो मुझे मिला ना तो कसम से मैं पूछूंगा तो ये कर कैसे लेता है भाई। और उसका एक और दोस्त भी है ना, वो नाली में लौटता है बराबर, सुपरस्टार यार उसका भी है। लेकिन हाँ, उसके जैसा कंटेंट नहीं बना सकता फिर कोई। नाली में अगर 1000 लोग भी लौटेंगे ना आज उसकी तरह, इसके ये भी एक नसीब है, नसीब की बात है। वो लेट रहा है, लोगों को पसंद है, और 1000 लोग लेटे वो भी पसंद नहीं आ रहे लोगों को, तो उस पर वो चीज़ जमती है। उसने उसको कंटेंट बना लिया है, वो ठीक है, वो बहुत लंबे टाइम से उसको कर रहा है, मेहनत है उसकी,
देखो कंटेंट क्रिएटर का मजाक उड़ाया जा सकता है, लेकिन कितनी मेहनत होती है कभी उससे पूछो यार जाके। वो नाली में लेट रहा है, कोई मजबूरी रही होगी, ऐसे ही नहीं लेटता कोई जाके। इज्जत होगी थोड़ी बहुत उसकी मार्केट में, कुछ तो इज्जत रही होगी, वो भी उसने दाव पे लगा दी सोशल मीडिया के चक्कर में, रील्स के चक्कर में। भाई कहीं भगवान ना ही कहीं मालिक वो गरीबों की सेवा ज़्यादा करते हैं। कर देता भाई, गरीबी उसने देखी है, कर देता है वो। मिले आप उनसे? कटारिया भाई के मीटअप में भी आए थे वो। नहीं मैं नहीं मिला भाई। हाँ मैं झूठ बोल दूँ, मैं मिला ही नहीं हूँ किसी से। मैं अपना एलविस की टीम में हमारे अनूप भाई हैं जिनसे मेरा वार्तालाप बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा भाईचारा है, तो उनसे मैं मिलता रहता हूँ अक्सर। अच्छा, मास्टर जी नाम से भी जानते मास्टर जी नाम से जो है, उनसे भाईचारा है। वो कई बार इधर आए हैं, हम भी उधर गए हैं उनके घर कई बार, तो उनसे अच्छा भाईचारा है, अपना जमा हुआ है बढ़िया। हैं। अभी जब मैं आ रहा था आपसे मिलने तो मैंने एक स्टोरी लगाई कि अगर आप मैक्स देसी फिटनेस से कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछिए। तो एक मैसेज मेरे पास ये आता है कि मैक्स भाई कौन से पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैंने तो कभी किसी को सपोर्ट किया ही नहीं है। अगर यादव का नाम आए ना कहीं यूपी के अंदर, समझ जाना ये समाजवादी का सौदा है। ये समाजवादी का आदमी है, समाजवादी के ही हैं भाई हम तो, तुमको बताएं। सरकारें आती जाती रहती हैं, सबका काम चलता रहता है, ठीक है, पर भाई समाजवादी वाले हैं हम तो। और ये जब से पैदा हुए हैं इसी को देख रहे हैं, और हम देखना भी इसी को चाहेंगे हमेशा। जब तक मरेंगे समाजवादी को ही सपोर्ट करूँगा भाई, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ। कभी कल कोई ये कहने लगे हमको कर दे, कर दूंगा सपोर्ट, लेकिन आदमी मैं समाजवादी का ही रहूँगा, ध्यान रखना भाई, पहले ही बता रहा हूँ। मतलब आप प्रॉपर एक कट्टर समाजवादी कह सकते हैं। देखो ऐसे है, जैसे मैं कट्टर हिंदू हो सकता हूँ तो मैं कट्टर समाजवादी भी हो सकता हूँ। मैं मेरे मज़हब को लेके बहुत ये है कि मैं, मेरा मज़हब ये तो नहीं सिखाता कि किसी मज़हब की मैं बुराई करूँ, ये मुझे अच्छी बात लगती है मेरे मज़हब की। लेकिन मैं मेरे मज़हब को लेके सीरियस भी हूँ कि हाँ भाई मुझसे कोई गलती ना हो जाए किसी को लेके, या कोई ये कहने लगे ये कैसा हिंदू है, ये मतलब ये मजाक उड़ाता है या किसी का, मैं ऐसा नहीं करता भाई। मैं सीरियस हूँ, मैं अपने भगवानों को मानता हूँ, सबको मैं पूजता हूँ, और मैं किसी धर्म और किसी जाति का मजाक मैं नहीं उड़ाता। सब मेरे पास आते हैं, सबसे मेरा भाईचारा बढ़िया है। कल को अगर आपको मौका मिले बीजेपी ज्वाइन करने का तो क्या करोगे? मैं बताता रहा हूँ, ये सब सरकारें हैं चलती रहती हैं भाई। अब क्या नाम, बीजेपी ज्वाइन करें, मान लो बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी, बड़ा पद मिल गया दबा दो ना, आज ही ले लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन आदमी हम समाजवादी के ही रहेंगे, पहले ही बता रहा हूँ। ये अपना मैं बता रहा हूँ, कट्टर हूँ मैं। अखिलेश जी को बराबर समर्थन है हमारी तरफ से, तो भाई हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा ये क्षेत्र बहुत प्यार मानता है उनसे, बहुत लगाव है दिल से। आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि जो आज का युवा है नशे में काफ़ी ज़्यादा पड़ चुका है, सिगरेट पीना एक उनका सोशल स्टेटस बन चुका है, वेप पीना, शराब पीना, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वो आजकल अपने किसी दोस्त के सामने खड़े हैं, सिगरेट पीते हैं, वो सोचते हैं तेरी एक पर्सनालिटी है, वो सिगरेट उड़ाते हैं, वो उनको पता ही नहीं है तू कर क्या रहा है। जो नहीं पीता ना, जब वो उनको देखता है वो ये कहता है यार मेरा दोस्त है ये, वो सिगरेट पीता है। और मैं कभी कभी देखता हूँ यार सिगरेट पी रहा है, उस सिगरेट वाले बंदों से मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। और मैं, चल वो मेरा दोस्त बन भी गया तो मैं उसको एक ही राय देता हूँ कि भाई सिगरेट पिगरेट से दूर रहे, इनमें नहीं रखा कुछ भी। कल कोई खड़ा हुआ भी तुझे मेरे पास देखेगा और सिगरेट पीते देखेगा तो वो ये कहेगा यार मैक्स का दोस्त है, सिगरेट पी रहा है, और वायरल भी हो जाएगा भाई। तुम्हें तो पहले ही कहता हूँ कि साले वायरल हो गया ना, सही से वायरल होगा। मेरे पास खड़ा है तो भाई पहले ही बता रहा हूँ, सिगरेट पिगरेट पी रहा है तो यहाँ मैं हर महफिल में बैठने वाला बंदा हूँ। ऐसे मैं बैठा हूँ, चारों तरफ दारू चल रही है, ठीक है पीते रहो, मरोगे तुम मरोगे, मैं थोड़ी मरूंगा। सिगरेटें पी रहे हैं, पीते रहो सालो, मेरे लिए कुछ जूस वूस हो तो ले आओ भाई। क्योंकि भाई माहौल मायने नहीं रखता, जब कोई भाईचारा होता है जाना भी पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है, ठीक है हम उठ रहे बैठ रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान रखो तुम पी खा क्या रहे हो, अपना ध्यान रखो। जैसे मैं रख रहा हूँ तो ये लोग भी तो रख सकते हैं, जाओ और अपना ध्यान रखो मज़े से, खूब कोई दिक्कत नहीं है भाई, ज़रूरी है पीना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका कि आज आप इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहे। मज़ा आता है यार, ऐसा लग रहा है 2-3 घंटा सवाल जवाब और चलते रहे, कुछ हो तो भाई पूछ लेना अभी। मुझे बहुत मज़ा आता है जवाब, सवाल के जवाब देने में। अच्छा, एक चीज़ वैसे हमने देखी कि वैसे तो हम एंड करने जा रहे थे जी। तुम एक ही चीज़ क्यों देखते हो, 2 चीज़ क्यों नहीं देखते कभी? जब से तुम पूछे हो मैंने एक चीज़ देखी, तुम कभी 2 चीज़ देखा करो भाई, बहुत मज़ा आता है।
हाँ, 2 चीज़ देखा करो ज़िंदगी में, एक चीज़ में कोई मज़ेदारी नहीं है। अब पूछो क्या पूछना है। कि आप फिटनेस के साथ साथ ना एक लोगों को हंसाने का काम भी, अभी हम बातचीत कर रहे थे तो लगातार आप उसमें एक ऐसी चीज़ बोल रहे थे जिससे एंटरटेनमेंट बना रहे, मज़ा आ रहा था। वो इसलिए क्योंकि फिटनेस से लोगों की सेहत बनती है और हंसने से भी लोगों की सेहत बनती है। इसलिए मैंने दोनों ही कंटेंट को एक साथ पकड़ लिया कि भाई फिटनेस से सेहत बनती है और हंसाएंगे हम तब भी सेहत ही बनेगी। तो दोनों कंटेंट को ही मैंने पकड़ लिया, अपना बना लिया कि भाई लोगों को हंसाना भी है और लोगों को फिट भी रखना है। यही है अपना मुद्दा, यही है लोगों को जो हम दे पाएंगे, यही है अपने पास क्या देंगे। अब गिव अवे दे दूं, घड़ी बांट दूं, ये तो मेरे पास है नहीं यार। कुछ खुशियां हैं अपने भाई लोगों के जो लिए जो दे सकता हूं, जो सच्चाई मुंह से बोल देता हूं, ठीक है ये चीज़ है, ऐसा कर लो, वो कर भी लेते हैं। मैं कुछ बोलता हूँ वो मान भी लेते हैं मेरी बात। ये बहुत अच्छा। कभी सोचा गिव अवे करोगे? गिव अवे करूँगा तो किसी अच्छी चीज़ का करूँगा, किसी खाने पीने की चीज़ करूँगा। जैसे किसी को घी दे दिया, किसी को बादाम दे दिए, किसी को कपड़े दे दिए, मतलब कोई ऐसी चीज़ का करूँगा जिससे इंसान यूज में ले सके। घड़ी का क्या क्या यूज़ में घड़ी आएगी। तमाम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गाड़ियाँ दे देते हैं गिव अवे में। अरे भाई कोई नहीं देता, सब पागल बनने का सौदा है। लोग तो 50,000 गड्डी रोज़ फेंक के मारे हैं, वही गड्डी, सेम गड्डी, वो गड्डी ख़त्म ही नहीं हो रही है 50,000 की यार, कहीं जा ही नहीं रही है, वो फेंक के मार रहे हैं कि आ रहे इसकी कोई गिव अवे। कुछ भी नहीं है, ये तो पागल बनाने का सौदा कर रखा है इन्फ्लुएंसरों ने। इन्फ्लुएंसर का काम है इन्फ्लुएंस करना, कुछ अच्छी चीज़ बताना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। पर कहीं ना कहीं आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स भटक भी रहे हैं। बहुत भटक रहे हैं, हम खुद भटक जाते हैं कभी कभी। इसकी बहन को नमन, कितनी बार होता है यार, होता है भाई, ऐसी चीज़ें होती हैं एक कि आपका डायलॉग है कि आज हम यहाँ मैक्स भाई के साथ वीडियो बना रहे हैं, तुमने तो नहीं बनाई। नहीं होगी। हाँ वो पहले मेरा था यार, वो बहुत बढ़िया चला था भाई, कसम से मज़ा आता था यार। वो मेरा कंटेंट था बहुत अच्छा, वो बड़े दिल से बनाया था, लेकिन यार उसको ना लोगों ने इतना ज़्यादा कॉपी कर दिया, फिर वो मार्केट से छिन गया। एक बार आपकी देसी लैंग्वेज में हो जाए वही लाइन्स। हाँ आज हम दे रहे हैं इंटरव्यू, आपने तो दिया नहीं होगा। तो ये है अपना बढ़िया यार। मैं बता रहा हूँ ना, इसको बहुत दिल से बनाया था, लेकिन ये बिगाड़ दिया यार लोगों ने। तुम्हें पता है ना, इंडिया में अपने में इस चीज़ की कॉपी बहुत होती है। किसी का कोई कंटेंट आता ना, उसको घुमा देते हैं लोग, अपना बना लेते हैं। वो बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों के बढ़िया फॉलोवर बढ़े भाई उससे, मतलब बढ़िया चला, अच्छा है, कोई नहीं। लोग उस कंटेंट से हमें जानते तो हैं आज, मज़ा आता है। तो दर्शकों, ये तो थी हमारी सचिन भाई से खास बातचीत। और अगर सचिन भाई, वैसे तो इनका नाम है असली, पर ज़्यादातर ये जाने जाते हैं मैक्स देसी फिटनेस के नाम से। लगातार ये देसी चीज़ों को प्रमोट करते रहते हैं, और ऐसी हम भाई से कहेंगे कि भाई आप डेली हर रोज़ ऐसी देसी चीज़ों को प्रमोट करो, ताकि भारत का युवा और भी जाग सके और देसी चीज़ों पे बना रहे। अगर इस वीडियो में आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।